तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ की लाश को देख रही होती है। एक पुरानी याद होती है जिसे सपने के रूप में मेंटल हॉस्पिटल की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रोज देख रही होती है, जिससे वो डर कर उठ जाती है। इसके बाद डॉक्टर रोज काल नाम के पेशेंट को थेरेपी सेशन के लिए मिलती है, जो अजीब ढंग से बड़बड़ाते हुए सिर्फ ये कह रहा होता है, वो मर जाएगा, वो मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, सब मर जाएंगे। वो बार बार इस चीज को दोहरा रहा होता है। डॉक्टर रोज उससे बातें करना शुरू करती है। काल उन्हें बताता है कि उसे हर समय ऐसा लगता है कि कोई चीज उसके आसपास है जो उसे मार देगी। डॉक्टर रोज उससे कहती है कि मैं जानती हूं तुम्हें ये सब सच लग रहा है काल, पर यह सिर्फ तुम्हारा दिमागी भ्रम है, इसलिए मेरा यकीन करो, ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें मारने वाली है, इसलिए शांत हो जाओ। शाम को डॉक्टर रोज ऑफिस से निकलने वाली होती है कि तभी अचानक एक इमरजेंसी केस हॉस्पिटल पहुंचता है, जिसके लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है। नर्स उन्हें बताती है कि लॉरा नाम की ये पेशेंट पागल तो नहीं, लेकिन उसकी रिपोर्ट में पुलिस ने ये मेंशन किया है कि पिछले हफ्ते एक प्रोफेसर ने खुद को एक हैमर से मार डाला था और लॉरा उस इंसिडेंट की इकलौती आई विटनेस है। रोज लॉरा से मिलने पहुंचती है, जो कमरे के एक कोने में डरी हुई खड़ी होती है, और जब रोज उनके पास जाने की कोशिश करती है तो वो और डर जाती है। रोज उन्हें कहती है कि आप डरो मत, ये जगह बिल्कुल सेफ है, लेकिन लॉरा डरते हुए कहते हैं मेरे लिए नहीं। रोज उन्हें फिर कहती है आओ बैठकर बात करते हैं, और बड़ी मुश्किल से डरते हुए लॉरा उनके पास आकर बैठती है। रोज फिर लॉरा को कहती है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जो हो सकता है आपको थोड़े अजीब लगे। क्या आप मुझे आज का दिन और कौन सा महीना चल रहा है वो बता सकती हैं? लॉरा कहती है मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ, कोई बेवकूफ या पागल सरफरी नहीं। रोज कहती है नहीं, आपको पागल कोई नहीं कह रहा, आप शांत हो जाइए और मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी हो रही है। लॉरा रोते हुए बताती है मैं कुछ अजीब सी चीजें देख रही हूँ जो सिर्फ मुझे दिखता है और किसी को भी नहीं। मैं जानती हूँ मेरी बातें आपको पागलों जैसी लग रही होंगी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। रोज पूछती है आपको क्या दिखता है? लॉरा कहती है कि वो इंसान की तरह दिखता है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो कुछ ऐसा है जो अलग अलग चेहरे बदल कर मेरे सामने आता है। रोज कहती है मैं कुछ समझ नहीं पा रही। लॉरा चिढ़ते हुए कहती है कभी वो मेरे जाने पहचाने लोगों के रूप में आता है, कभी किसी अजनबी के रूप में, कई बार वो मेरे दादाजी के रूप में भी मुझे दिखता है, जो मेरी आंखों के सामने जब मैं 7 साल की थी मर गए थे। ऐसा लगता है जैसे वो इंसानी चेहरे मुखौटों की तरह पहनता है। रोज उन्हें कहती है क्या आपको वो अभी दिख रहा है? लॉरा कहती है नहीं। फिर रोज कहती है अच्छा मुझे ये बताइए क्या होता है जब वो आपके सामने आता है? लॉरा कहती है वो मुझे देखकर हंसता है, और ये हंसी कोई खुशी की नहीं, ये बहुत ही बुरी हंसी होती है। ऐसी बुरी हंसी मैंने आज तक नहीं देखी, जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो, और मैं आज तक इतना नहीं डरी जितना उस हंसी को देखकर डर जाती हूँ। रोज लॉरा की बातों को सुनकर कहती है कि आपके परिवार में किसी को पहले इस तरह के हेलुसिनेशंस हुए हैं? लॉरा कहती है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हैं, लेकिन यकीन मानिए ये मेरे साथ बुरी चीजें करता है। इस चीज ने मेरी जिंदगी, मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है और मुझे पागल कर दिया है। ये चीज मुझसे बातें करती है और आज ही इसने मुझे कहा है कि मैं मर जाऊंगी। रोज कहती है लॉरा कई बार ट्रॉमा की वजह से इस तरह की चीजें हमें दिखने लगती हैं। लॉरा कहती है हे भगवान, आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मैं मरने वाली हूं और किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये कहकर वो एक तरफ देखकर रोने लगती है। रोज कहती है लॉरा शांत हो जाओ और मेरी तरफ देखो, लेकिन जैसे ही लॉरा रोज की तरफ देखती है वो चीख पड़ती है और डर कर अपनी कुर्सी से गिर पड़ती है। वो यहाँ है, वो यहाँ है, बुरी तरह से चीखते हुए लॉरा डर के मारे जमीन पर रेंगते हुए पीछे दीवार से सट जाती है। रोज उन्हें कहती है यहाँ कोई नहीं है लॉरा। वो खुद के पीछे मुड़कर देखती हैं, कमरे में कोई नहीं होता। तभी लॉरा को बुरी तरह से दौरे पड़ने लगते हैं। रोज तुरंत मेडिकल स्टाफ को फोन करके बुलाने लगती हैं, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, लॉरा अब बिल्कुल शांत खड़ी होकर उन्हें देखकर बड़े ही अजीब ढंग से मुस्कुरा रही होती हैं। रोज लॉरा के हाथ में टूटे हुए गमले का टुकड़ा भी देखती हैं, और देखते ही देखते लॉरा अपने चेहरे को काटते हुए अपनी गर्दन को इस टुकड़े से काट देती है। उसकी गर्दन से बुरी तरह खून निकल रहा होता है, लेकिन वो फिर भी हंसती रहती है और फिर जमीन पर गिरकर मर जाती है। रोज बुरी तरह से सहम जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि पलक झपकते उनकी आंखों के सामने ये क्या हो गया। इस घटना के बाद डिटेक्टिव जोल रोज से इस घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए आते हैं। इसके बाद शाम को रोज अपने घर वापस लौटती हैं। वो अभी भी इस घटना से बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और इस चीज को भूलने के लिए फ्रिज से वाइन निकालकर पीने लगती हैं। तभी उन्हें सामने अंधेरे में लॉरा खड़ी दिखती है, जो उनकी तरफ देखकर बहुत ही डरावने तरीके से मुस्कुरा रही होती है। कि तभी वहां उनके बॉयफ्रेंड ट्रेवर वहां आ जाते हैं, जिसके कारण चौंक कर रोज के हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है।
रोज उन्हें हॉस्पिटल की घटना के बारे में बताती है। इसके बाद रोज उस अंधेरे कोने में फिर से देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। ट्रेवर उनका मूड ठीक करने के लिए उन्हें रोज की बहन हॉली और क्रेग के साथ डिनर पर ले जाते हैं। अगले दिन रोज हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल स्टाफ से लॉरा से जुड़ी उस इंसिडेंट की रिपोर्ट मांगती है जिसमें पुलिस ने उस प्रोफेसर के बारे में बताया था जिसने खुद को लॉरा के सामने मार डाला था। तभी उनसे डिटेक्टिव जोल मिलने आ जाते हैं, जो उनका हालचाल पूछने के लिए वहां आए होते हैं। रोज को ये थोड़ा अजीब लगता है और वो जोल को वहां से चले जाने के लिए कहती हैं। कुछ समय बाद रोज अपने ऑफिस में उस रिपोर्ट को पढ़ने लगती हैं, जिसमें लिखा होता है कि वो प्रोफेसर भी खुद को मारने से पहले लॉरा को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। तभी रोज को हॉली का कॉल आता है, जो उसे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए इनवाइट करती है। हॉली से बात करते हुए जब रोज खिड़की के पर्दे को हटाती है, उसे नीचे लॉरा खड़ी दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। इसके बाद रोज हॉस्पिटल के पेशेंट्स का इंस्पेक्शन ले रही होती हैं। जब वो काल के कमरे के सामने से गुजरती हैं, वो एकदम से चौंक पड़ती हैं, क्योंकि काल भी लॉरा की तरह ही अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा होता है। रोज काल को बुलाती है कि तभी वो पहले की तरह ही बड़बड़ाने लगता है, वो मर जाएगा, वो मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, सब मर जाएंगे। रोज उसे रोकने की कोशिश करती है कि तभी वो जोर जोर से चीखते हुए कहता है, तुम भी मर जाओगी, तुम भी मर जाओगी, और रोज की तरफ बढ़ने लगता है। रोज डर कर कमरे से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के स्टाफ को बुला लेती है। हॉस्पिटल के लोग दौड़कर काल के कमरे के अंदर घुस जाते हैं। जब रोज वापस काल के कमरे में देखती है, काल असल में बिस्तर पर शांति से सो रहा होता है, जिसे हॉस्पिटल के लोग पकड़ लेते हैं, जिससे वो नींद से उठ जाता है और डर कर चीखने लगता है। रोज समझ नहीं पाती कि एक पल में काल कैसे बिस्तर पर पहुंच गया। इसके बाद रोज हॉस्पिटल के हेड जैक्सन के ऑफिस में बैठी होती हैं। रोज उन्हें बताती हैं कि काल बहुत एग्रेसिव हो गया था, लेकिन जैक्सन उनकी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि पेशेंट काल अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल आता रहता था और उसने आज तक ऐसा बिहेव नहीं किया था। जैक्सन कहते हैं कि हो सकता है तुम पर लॉरा की मौत का थोड़ा असर हुआ है, इसलिए वो रोज को उसके मना करने पर भी 7 दिनों की छुट्टी पर भेज देते हैं। रोज इन 2 दिनों के अजीब घटनाओं से बेहद परेशान हो जाती हैं। वो वापसी में घर लौटते हुए अपनी बहन के बेटे के लिए गिफ्ट ले लेती हैं। रात को वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर गिफ्ट को पैक कर रही होती हैं कि तभी अचानक उनके घर का सिक्योरिटी अलार्म जोर जोर से बजने लगता है, जिससे वो बेहद डर जाती हैं। वो हाथ में सीजर लेकर अलार्म बंद करने के लिए बढ़ती हैं। सामने का दरवाजा बंद होता है। रोज अलार्म को बंद कर देती हैं। वो जैसे ही वापस आती हैं, डाइनिंग टेबल के साथ का पीछे का दरवाजा खुला हुआ होता है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती हैं कि तभी फोन जोर जोर से बजने लगता है, जिससे वो दोबारा से सहम जाती हैं। रोज तुरंत फोन उठाती है, जो अलार्म के बजने के कारण उनकी सिक्योरिटी कंपनी से आया होता है। कॉल की दूसरी तरफ से एक लेडी उनसे पूछती है, मैडम आपके घर पर अलार्म ट्रिगर हुआ था, सब कुछ ठीक है? रोज उन्हें बताती है कि घर का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। वो लेडी कहती है, मैम आप घर पर अकेली हैं? रोज कहती है, हाँ। वो लेडी कहती है, आप श्योर है मैम, कहीं कोई चीज अंदर तो नहीं आ गई? और फिर बड़े ही अजीब ढंग से वो लेडी कहती है, अपने पीछे मुड़कर देखो। रोज डरते हुए धीरे धीरे पीछे देखती है और तभी फोन दोबारा से बजने लगता है। रोज को अचानक होश आता है, असल में उन्होंने फोन उठाया ही नहीं होता। वो फोन उठाती हैं, जो कि उनके सिक्योरिटी कंपनी से ही होता है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ जाती है, जो घर की पूरी तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसी समय उनके बॉयफ्रेंड ट्रेवर भी वहां पहुंच जाते हैं, जो पुलिस को घर के बाहर देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। ट्रेवर रोज से इस घटना के बारे में पूछते हैं, तो रोज कहती हैं, शायद मुझसे गलती से अलार्म दब गया। ट्रेवर कहते हैं, तुमने गलती से अलार्म दबा दिया, पर क्यों? रोज कहती है, मुझे कुछ याद ही नहीं, पता नहीं कैसे अलार्म अपने आप बजने लगा। ट्रेवर कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? रोज कहती है, हाँ मैं ठीक हूं, बस वो थोड़ा काम के कारण थक गई हूं। रोज सोने जाते हुए ट्रेवर को कहती है कि क्या तुम मेरी बिल्ली को खाना दे दोगे, वो पता नहीं कहां गायब हो गई है। इसके बाद रोज को एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो अपनी मरी हुई माँ को अचानक से सांस लेते हुए देखती है, जिससे उनकी नींद खुल जाती है। इसके बाद उन्हें नींद ही नहीं आती और वो लॉरा के साथ हुई उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है, जिसे सुनते हुए उन्हें अचानक रिकॉर्डिंग में एक जगह हल्की आवाज में किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज आती है। रोज रिकॉर्डिंग के इस हिस्से को दोबारा से ध्यान से सुनती है, तो रिकॉर्डिंग में कोई उनका नाम पुकार रहा होता है। रोज वॉल्यूम बढ़ाकर सुनने की कोशिश करती है कि तभी जैसे ही रिकॉर्डिंग का वो हिस्सा चलता है, अचानक से रोज के बाएं तरफ लॉरा का भूत जोर से चीखता है, जिससे रोज बुरी तरह से डरकर जमीन पर गिर जाती है। वो दौड़कर किचन से एक चाकू निकालकर जोर जोर से चीखने लगती है, जिससे ट्रेवर भी वहां आ जाते हैं और रोज के हाथ में चाकू देखकर वो भी चीख पड़ते हैं और उन्हें चाकू नीचे रखने के लिए कहने लगते हैं। रोज और डर जाती है और ट्रेवर की तरफ चाकू लेकर खड़ी हो जाती है। जब ट्रेवर जोर से चिल्लाते हैं, तब कहीं जाकर रोज को होश आता है।
धीरे धीरे रोज की हालत इन अजीब घटनाओं के कारण बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और चाहकर भी वो खुश नहीं रह पा रही थी। कुछ दिनों बाद वो अपनी बहन हॉली के बेटे के जन्मदिन पर गिफ्ट लेकर पहुंचती है। केक काटने के बाद हॉली का बेटा गिफ्ट्स खोलने लगता है। एक गिफ्ट खोलने के बाद वो रोज के गिफ्ट को उठाता है। हॉली अपने बेटे को बताती है कि ये गिफ्ट तुम्हारे आंटी का है। हॉली का बेटा खुशी खुशी गिफ्ट खोलने लगता है, लेकिन उसकी हंसी एकदम गायब हो जाती है। वो गिफ्ट के अंदर से रोज की बिल्ली की लाश को बाहर निकालता है। रोज और बर्थडे पार्टी में आए बाकी सभी लोग दंग रह जाते हैं। रोज तुरंत रोते हुए अपनी बिल्ली को पकड़ लेती है और उसे अपने हाथों में लेकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। उधर हॉली चिल्लाते हुए रोज पर गुस्सा होने लगती है। रोज रोते हुए सबको कहती है, मेरा यकीन मानो, ये सब मैंने नहीं किया। और तभी उसे एक कोने में लॉरा बैठी हुई दिखती है, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। रोज चीखते हुए कहती है, आखिर तुम हो क्या चीज, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। फिर वो हॉली को कहती है, क्या तुम्हें भी ये लड़की दिख रही है? प्लीज देखो उसे, प्लीज बताओ मुझे हॉली कि तुम्हें भी ये लड़की दिख रही है, प्लीज मेरी मदद करो। और जैसे ही ये कहकर वो दोबारा लॉरा की तरफ देखती है, वो ठीक उसके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही होती है, जिसके कारण डर कर चीखते हुए रोज पीछे रखे शीशे के टेबल पर गिर जाती है और उसके हाथों पर बुरी तरह चोट लग जाती है। कुछ समय बाद रोज हॉस्पिटल में बैठी होती है, जहां उन्हें जैक्सन मिलने के लिए पहुंचते हैं। रोज अपने कमरे के बाहर देखती है कि हॉली ट्रेवर को सारी घटना के बारे में बता रही होती है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। रात को ट्रेवर रोज को घर लेकर पहुंचते हैं। रोज ट्रेवर को सारी बात बताती है कि उनके साथ कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझ पर किसी भूत प्रेत का साया है। ट्रेवर उनकी बात पर विश्वास नहीं करते और गाड़ी से उतरकर जाने लगते हैं। रोज उनका रास्ता रोक लेती हैं और उन्हें उन पर विश्वास करने के लिए कहती हैं। तो ट्रेवर कहते हैं, तुम भूत प्रेत की बातें कर रहे हो रोज, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर विश्वास करूं। और घर के अंदर जाने से पहले वो रोज को पूछते हैं कि कहीं हमारी बिल्ली को तुमने तो नहीं मारा। रोज कहती है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती ट्रेवर। ट्रेवर कहते हैं, तो फिर वो मरी कैसे? रोज कहती है, मेरा यकीन करो ट्रेवर, हमारी बिल्ली को उसी चीज ने मारा है। लेकिन ट्रेवर गुस्सा होकर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेवर बाहर ही ड्राइंग रूम में सो जाते हैं और रोज अपने कमरे में बैठकर उस प्रोफेसर गैब्रियल के बारे में पढ़ने लगती है, जिसने लॉरा के सामने खुद को मार डाला था, ठीक वैसे ही जैसे लॉरा ने खुद को रोज के सामने। तभी अचानक रोज को उनकी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उनके नाम को पुकार रही होती है। वो अपनी बाईं तरफ देखते हैं तो उनके कमरे के बाहर अंधेरे में उनकी माँ खड़ी होती है, जो उनके नाम को पुकार रही होती है। रोज अपने कमरे की लाइट्स बंद करके लेट जाती है। रोज को उनकी माँ की आवाज फिर आती है, जो उनसे कहती है, बेटा मेरी मदद करो बेटा। रोज डर के मारे कांपते हुए एक तरफ मुड़ जाते हैं। रोज की माँ अभी भी अंधेरे में खड़ी होती है और तभी वो एकदम जोर से रोज का नाम चीखती है। अगले ही पल रोज को होश आता है तो वो सड़क पार करते हुए गाड़ी के सामने आ गई होती है। रोज एकदम होश में आती हैं और माफी मांगते हुए वहां से चली जाती हैं। इसके बाद रोज उस प्रोफेसर के घर पहुंचती हैं। वहां वो उनकी वाइफ विक्टोरिया से मिलती हैं, जो उन्हें बताती हैं कि शुरू में गैब्रियल में उन्होंने छोटे मोटे बदलाव महसूस किए। फिर धीरे धीरे वो रातों में अचानक चीख कर उठने लगे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फिर उन्होंने धीरे धीरे रात में सोना ही बंद कर दिया और फिर वो ये भी कहने लगे कि उन्हें अजीब अजीब सी चीजें दिखती हैं। और एक दिन उनके सुबह ऑफिस जाने के बाद विक्टोरिया को रात को पुलिस का फोन आया कि उन्होंने खुद को बेरहमी से मार डाला। विक्टोरिया कहती हैं कि उनके चेहरे की इतनी बुरी हालत थी कि उसे वो कभी भूल ही नहीं सकती। जब रोज विक्टोरिया से पूछती है कि क्या गैब्रियल ने कभी आपको बताया कि उन्हें आखिर में दिखता क्या था, तो वो रोज को एक कमरे में ले जाते हैं, जहां गैब्रियल ने बहुत सारी अजीब अजीब सी डरावनी तस्वीरें बनाई हुई थी, जो हंस रही थी। विक्टोरिया कहती है कि डर के मारे वो इस कमरे में आकर इन तस्वीरों को नहीं निकाल पाई। इन तस्वीरों में गैब्रियल ने अपने 20 साल पहले मरे हुए भाई की तस्वीर भी बनाई थी। रोज विक्टोरिया से पूछती है कि आखिर आपके पति को यह सब दिखना शुरू कब हुआ, तो वो बताती है कि जब वो एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए थे, वहां उन्होंने एक औरत को सुसाइड करते हुए देखा था। रोज एकदम से चौंक पड़ती हैं। वो विक्टोरिया से तुरंत कहती हैं कि क्या आप मुझे उस औरत का नाम बता सकती हैं। वो मना करती हैं कि वो नहीं जानती। और इस बात पर विक्टोरिया कहती हैं कि तुम किस तरह की रिपोर्टर हो जो मुझे इस तरह के सवाल पूछ रही हो। रोज ने बताती है कि वो कोई रिपोर्टर नहीं है, असल में उन्हें भी उनके पति की तरह ही अजीब सी चीजें दिख रही हैं। इस बात को सुनकर विक्टोरिया बहुत गुस्सा होकर कहती हैं कि क्या तुम मेरे पति के मरने का मजाक बना रही हो, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। रोज को वहां से जाना पड़ता है, जिसके बाद वो सीधा डिटेक्टिव जोल के घर पहुंचती हैं। रोज को अपने घर के बाहर देख जोल थोड़ा चौंक पड़ते हैं। रोज घर के अंदर आकर जोल से कहती है कि मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। फिर रोज कहती है, क्या मुझे ये पता करके बता सकते हो कि प्रोफेसर गैब्रियल का कोई और पुलिस रिकॉर्ड है? जोल पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन वो रोज की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं
और पुलिस के रिकॉर्ड में पता लगाना शुरू करते हैं और रोज को बताते हैं कि प्रोफेसर गैब्रियल भी एक सुसाइड केस के इकलौते आई विटनेस थे जिसमें एक औरत ने होटल में सुसाइड कर लिया था। रोज फिर जोल से कहती है कि क्या तुम उस औरत से जुड़ी पुलिस रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। जोल कहते हैं रोज आखिर तुम चाहती क्या हो। रोज कहती है जोल मैंने तुमसे वादा लिया था कि तुम कोई सवाल नहीं करोगे। जोल उस औरत का रिकॉर्ड चेक करते हैं। जोल कहते हैं ये बहुत ही अजीब है, ये औरत भी एक सुसाइड केस की इकलौती आई विटनेस है जिससे जुड़ी एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी होती है जिसमें एक आदमी इस औरत के सामने खुद को हैच कटर से मार डालता है। वीडियो फुटेज में रोज को वो आदमी भी अजीब ढंग से मुस्कुराता हुआ दिखता है। रोज को सब समझ में आ जाता है कि ये सब उस शैतानी शक्ति का ही किया धरा है। वो वहां से जाने लगती है जब जोल उनसे कहते हैं कि तुम मुझे बताओगे आखिर ये सब चल क्या रहा है। रोज उन्हें कुछ नहीं बताती और जाने से पहले ये सारी डिटेल्स प्रिंट कर लेती है। वो सीधा ट्रेवर को ये सब बताने घर पहुंचती हैं, लेकिन वहां ट्रेवर रोज की पुरानी साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं जिसके कारण रोज को बहुत गुस्सा आ जाता है, ये सोचकर कि ट्रेवर भी उन्हें पागल समझते हैं। इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और रोज वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी बहन हॉली के पास पहुंचती हैं। दरवाजे पर हॉली के पति आते हैं जो रोज को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन रोज चिल्ला चिल्ला कर हॉली को बुलाती हैं और बस कुछ देर बात करने के लिए कहती हैं। हॉली बाहर आ जाती हैं और रोज उन्हें बताती हैं कि कैसे एक शैतानी शक्ति का श्राप उन्हें लग गया है और कल की पार्टी में भी उसी शक्ति ने बिल्ली को मारा था। उन्हें वो पिछले लोगों के बारे में भी बताती हैं, लेकिन हॉली कहती है रोज श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम भी पागल हो गई हो शायद माँ की तरह। मैं बहुत मुश्किल से हमारे पिछले कल से बाहर निकली हूँ, मुझे माफ करना कि मेरे होते हुए तुम्हें छोटे में माँ की डेड बॉडी को सबसे पहले देखना पड़ा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाई और शायद इसलिए भी तुमने मेंटल असाइलम में डॉक्टर बनने का फैसला किया। लेकिन शायद उस इंसिडेंट के ट्रॉमा से तुम्हारे दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि तुम भी अब माँ की तरह ही पागल होती जा रही हो। रोज हॉली को गुस्से में कहती हैं कि कम से कम मैं कुछ अच्छा काम तो कर रही हूँ इन पागल लोगों का इलाज करके, तुम जैसी मतलबी औरत की तरह नहीं जो सब कुछ भूल कर अपनी जिंदगी में मस्त हो चुकी है। हॉली को इस बात से बहुत बुरा लग जाता है। रोज भी उससे माफी मांगती हैं, लेकिन वो घर के अंदर चली जाती हैं। रोज गाड़ी में वापस बैठकर सोचने लगती हैं कि तभी हॉली चलती हुई आती है और रोज की गाड़ी के शीशे पर नॉक करती हैं। रोज जैसे ही उनकी तरफ देखती हैं, अचानक से हॉली का सर नीचे की तरफ लटक जाता है जो अजीब ढंग से हंस रही होती है। रोज बुरी तरह से चीख पड़ती हैं और अचानक उन्हें होश आता है, वहां हॉली होती ही नहीं। वो गाड़ी में बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगती हैं। इसके बाद रात हो जाती है। रोज एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी के अंदर बैठकर खाना खा रही होती हैं जब उन्हें अचानक जोल का फोन आता है। जोल उन्हें बताते हैं कि उनके जाने के बाद उन्होंने सारे केसेस को बैक ट्रैक किया और उन्हें पता चला कि इस तरह के कुल 20 केसेस हो चुके हैं जिसमें 19 लोगों ने सुसाइड किया और खुद को बुरी तरह से मार लिया। रोज थोड़ा चौंकते हुए पूछती हैं कि 19 सुसाइड ही क्यों, 20 क्यों नहीं। तो जोल बताते हैं कि रहस्यमय तरीके से सिर्फ एक केस में सुसाइड केस का आई विटनेस रॉबर्ट टेली पता नहीं कैसे बच गया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसने ठीक एक हफ्ते बाद एक औरत को बुरी तरह से मार दिया और उस इंसिडेंट में जो आई विटनेस था उसने एक हफ्ते बाद सुसाइड कर लिया। रोज कहती है जोल मुझे उस आदमी से तुरंत मिलना है। ये लोग उसी दिन रात को उस जेल की तरफ निकल पड़ते हैं जहां वो आदमी बंद होता है। रास्ते में रोज जोल को सब कुछ बताती है। जोल एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कोई शैतानी शक्ति लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद कोई आदमी है जो लोगों को ब्लैकमेल करके सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है। रोज जोल से पूछती है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये सारे विक्टिम्स कितने समय तक जिंदा रहे। जोल उन्हें बताते हैं कि ज्यादातर सारे विक्टिम एक हफ्ते के अंदर मारे गए और कुछ तो 4 दिन से ज्यादा भी नहीं जी पाए। रोज कहती है मेरा आज चौथा दिन है, कहीं मैं भी आज तो मर नहीं जाऊंगी। जोल कहते हैं नहीं रोज, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली सुबह ये लोग जेल पहुंच जाते हैं जहां रोज रॉबर्ट से मिलती है। रोज रॉबर्ट से झूठ कहते हुए बताती है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं और वो जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण रॉबर्ट ने उस औरत का मर्डर किया। फिर वो उन्हें बताती है कि उनकी एक पेशेंट है जिसके सामने 4 दिन पहले एक आदमी ने सुसाइड कर लिया और अब उसे अजीब अजीब सी चीजें दिख रही हैं। उस सुसाइड करने वाले आदमी को भी अजीब अजीब चीजें दिखती थी। रॉबर्ट एकदम से चौंक जाते हैं और वो कहते हैं तुम मुझसे चाहती क्या हो। रोज कहती है आखिर ये चीज है क्या। रॉबर्ट कहते हैं मैं नहीं जानता ये क्या चीज है। रोज कहती है अगर आप नहीं जानते तो ऐसा क्यों है कि बाकी सारे 19 विक्टिम्स मर चुके हैं और सिर्फ आप जिंदा हैं। प्लीज रॉबर्ट, आप ही हैं जो मेरे इस पेशेंट की मदद कर सकते हैं, प्लीज मदद कीजिए। रॉबर्ट कहते हैं मैंने इस चीज को रोकने के लिए हर तरह की छानबीन की और मुझे पता लगा कि ब्राजील में एक आदमी था जिसने इस चेन को तोड़ा था
उसने अपने पड़ोसी का बेरहमी से कत्ल किया, उसी पड़ोसी की बीवी के सामने, और अपने श्राप को उसने उस औरत में ट्रांसफर कर दिया। अगर तुम्हारा पेशेंट बचना चाहता है तो उसे भी किसी का कत्ल करना होगा। बस यही तरीका है जिससे वो मरने से बच सकता है, और उसे ये कत्ल किसी आई विटनेस के सामने करना होगा ताकि वो अपने श्राप को उसमें ट्रांसफर कर सके। और उसे कहना कि किसी हथियार का इस्तेमाल करे और जितनी बेरहमी से हो सके ये कत्ल करना, ताकि आई विटनेस बुरी तरह से डर जाए, क्योंकि ये शैतान को डर से शक्ति मिलती है। ये सुन रोज जोर से चीखती हुई कहती है, लेकिन मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकती। रॉबर्ट ये सुनकर एकदम डर जाते हैं और कहते हैं, कहीं तुम ही वो पेशेंट तो नहीं? हे भगवान! वो पूरी तरह से डरकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, तुम मेरे पास क्यों आई हो? नहीं, मैं तुम्हें ये श्राप मुझ पर वापस ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करने दूंगा। चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। रॉबर्ट की चिल्लाने की आवाज सुनकर जेल के गार्ड अंदर आ जाते हैं, जो रॉबर्ट को पकड़ लेते हैं। रोज माफी मांगती हुई वहां से चली जाती हैं। जेल के बाहर जोल रोज से पूछते हैं कि उसने क्या कहा, तो वो कहती है, कुछ नहीं, वो आदमी पागल है। वो जोल को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं और रोज घर पहुंचकर जितने भी लोग अब तक मर चुके थे उनके बारे में पढ़ने लगती हैं और रॉबर्ट की कही हुई बात को सोचने लगती हैं कि तभी उनके घर की बेल बजती है। बाहर उनकी पुरानी साइकियाट्रिस्ट मैडलिन खड़ी होती है। रोज दरवाजा खोलती है। मैडलिन कहती है, मैं कल बिना बताए आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। रोज उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन मैडलिन कहती है कि नहीं रोज, जब तक मैं ये कंफर्म नहीं कर लेती कि तुम दिमागी तौर पर ठीक हो कि नहीं और खुद के लिए और किसी के लिए खतरा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझे रोकती हो तो मुझे मेंटल अथॉरिटीज को तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रोज उन्हें अंदर ले आती हैं। मैडलिन उन्हें कहती है कि तुम कैसी हो रोज? तुम्हें जो भूत दिख रहे थे वो क्या तुम्हें अभी भी दिख रहे हैं? रोज कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं अच्छे से नहीं सो रही थी इसलिए मुझे ये सब चीजें दिख रही थी, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। तभी अचानक फोन बजता है। पहले तो रोज फोन नहीं उठाती, फिर मैडलिन के कहने पर वो फोन उठा लेती है और जैसे ही हेलो कहती हैं, फोन की दूसरी तरफ से मैडलिन की आवाज आती है जो फोन पर उनका हालचाल पूछ रही होती है। रोज एकदम ठंडी पड़ जाती है। सामने बैठी मैडलिन अब बड़े ही अजीब ढंग से मुस्कुराने लगती है। रोज डर के मारे कांपने लगती है। तभी मैडलिन कहती है, रोज, तुम्हारे मरने का टाइम अब ऑलमोस्ट हो चुका है। और वो गुर्राते हुए रोज की तरफ बढ़ने लगती है। रोज डर के मारे पीछे हटते हुए सोफे से नीचे गिर जाती है और पीछे हटने लगती है। मैडलिन रोज के पास आकर रोज के मुंह को बंद कर देती है और फिर जोर से घुर्राने लगती है। कुछ समय बाद रोज अपने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी वो एक चाकू अपने हुडी के बाजू में छुपाती है और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो काल के रूम में पहुंच जाती है, जो अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ बड़बड़ा रहा होता है। काल पीछे मुड़कर रोज को देख लेता है। रोज उसे हाय कहती है, लेकिन काल बुरी तरह से चीखने लगता है। रोज काल को कहती है, चुप हो जाओ काल, चुप हो जाओ, लेकिन वो एकदम दीवार के कोने में खड़ा होकर बुरी तरह से चीखने लगता है। रोज उसे चुप करवा ही रही होती है कि हॉस्पिटल के हेड जैक्सन वहां आ जाते हैं, जो कहते हैं कि रोज, तुम ऐसी हालत में पेशेंट्स के पास हॉस्पिटल में नहीं आ सकती, तुम यहाँ कर क्या रही हो? रोज कहती है, मैं नहीं जानती, और तभी वो अपने बाजू से चाकू निकालती है। जैक्सन चौंक पड़ते हैं। रोज पीछे मुड़ती है और वो चाकू सीधा काल के छाती पर गाड़ देती है। काल चौंकते हुए रोज को देखने लगते हैं। रोज फिर से उसकी छाती में चाकू गाड़ देती है, लेकिन वो अजीब ढंग से अब मुस्कुराने लगता है। रोज इसके बाद बड़ी बेरहमी से काल की छाती को चाकू से छन्नी कर देती है, लेकिन काल पागलों की तरह हंसता रहता है। उधर जैक्सन ये सब देखकर बुरी तरह चीख पड़ते हैं। रोज काल को चाकू मारते हुए जैक्सन की तरफ पीछे मुड़कर देखती है तो जैक्सन चीखते हुए अपने चेहरे से चमड़ी को उधेड़ देते हैं, जिसे देखकर रोज बुरी तरह से चीख पड़ती है। और तभी रोज की आंख खुलती है। वो अभी भी गाड़ी में ही बैठी होती है। ये सब एक सपना था। वो बुरी तरह से रोने लगती है। तभी गाड़ी के शीशे पर दस्तक होती है। बाहर जैक्सन खड़े होते हैं, जो उन्हें पूछते हैं कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? रोज जवाब देती है, मैं नहीं जानती। जैक्सन कहते हैं, चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो, हम बैठकर बात करते हैं। रोज कहती है, नहीं, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगा, मैं अकेले ही ठीक हूं, अभी मैं अकेले ही ठीक हूं। तभी रोज को अचानक कुछ सूझता है और वो जैक्सन के लाख रोकने पर भी वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती हैं। रोज एक सुनसान सड़क पर तेजी से गाड़ी चला रही होती हैं। तभी उन्हें जोल का फोन आता है। रोज तुरंत फोन उठाती है और कहती है, जोल, मैं समझ गई कि कैसे हम इस शैतानी शक्ति को रोक सकते हैं। इस शैतान का श्राप एक इंसान से दूसरे इंसान में तभी जा सकता है जब सुसाइड करने वाले के सामने कोई आई विटनेस मौजूद हो। अगर कोई आई विटनेस होगा ही नहीं तो ये श्राप उस सुसाइड करने वाले इंसान के साथ ही खत्म हो जाएगा। मैं अब इस शैतान से डरकर भागने वाली नहीं, मैं इसे अकेले ही फेस करूंगी। जोल कहते हैं, रोज मुझे ये तो बताओ तुम हो कहाँ? लेकिन रोज फोन काट देती हैं और दोबारा से गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगती हैं। कुछ देर बाद एक
कच्चे रास्ते से होते हुए वो एक पुराने टूटे हुए घर के पास अपनी गाड़ी रोकती हैं। वो असल में अपने पुराने घर पर आई होती हैं जहां वो अपनी माँ के साथ रहती थी। रोज घर के अंदर घुसती हैं और सबसे पहले अपने कमरे को देखती हैं। फिर उसके बाद वो उस कमरे में जाती हैं जहां उनकी माँ ने दम तोड़ा था। वो जैसे ही दरवाजे को खोलती हैं, एक पुरानी याद हमें दिखाई जाती है जिसमें रोज छोटी है और उनकी माँ बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द से कराह रही होती है, जो रोज को कहती है, मुझे माफ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, कॉल करके डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन छोटी रोज मना करते हुए दरवाजा बंद कर देती है। रोज की माँ बुरी तरह से चिल्ला उठती है। दरवाजा दोबारा खुलता है। अब रोज अंदर घुसती है और बिस्तर को देखती है। इसके बाद वो स्टोर से जाकर एक लालटेन ले आती है। दरवाजा और घर के सारे पर्दे बंद करने के बाद वो लालटेन जला लेती है और उस शैतान का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद उन्हें अपनी माँ के कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। वो कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। कमरे के बाहर उन्हें किसी के रोने की आवाज कमरे के अंदर से आने लगती है। वो जैसे ही कमरे में घुसती हैं, कमरे के अंदर उनकी माँ बिस्तर पर बैठकर रो रही होती हैं, जो रोज को देखकर खड़ी हो जाती हैं और उनसे माफी मांगते हुए उन्हें अपने पास बुलाती हैं। वो कहती हैं, मुझे माफ करना बेटी, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मेरा यकीन करो बेटी, मैं हमेशा एक अच्छी माँ बनना चाहती थी। तुम्हें मुझे अपनी माँ कहने में शर्म आती है ना? रोज कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ। रोज की माँ कहती है, अगर ऐसा था तो तुमने मुझे मरने क्यों दिया? तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? रोज रोते हुए कहती है, मैं सिर्फ 10 साल की थी माँ, मुझे तुमसे बहुत डर लगता था। तुम एक बहुत बुरी औरत थी, मैं जानती थी तुम्हें मदद की जरूरत थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और इस चीज के गिल्ट को मैं पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाई, लेकिन अब मुझे इससे बाहर निकलना होगा। तभी रोज को एहसास होता है और वो अपनी माँ से कहती है, मैं जानती हूँ तुम असली नहीं हो। रोज की माँ कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसे बिल्कुल असली बना देता है। और फिर वो भी अजीब ढंग से मुस्कुराने लगती हैं। रोज डरते हुए कहती हैं, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? रोज की माँ कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारा दिमाग बेहद पसंद है। रोज दरवाजा बंद करके बाहर निकलने लगती है कि तभी एक बहुत बड़ा हाथ दरवाजे को रोक लेता है। रोज सहम उठती है। दरवाजा खुलता है और एक बहुत बड़ी चुड़ैल कमरे के अंदर से निकलकर रोज की तरफ बढ़ने लगती है। रोज भागकर हॉल में आ जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहां कोई नहीं होता। तभी वो डरावनी चुड़ैल रोज के पीछे खड़ी होती है और उसे उठाकर फेंक देती है। रोज नीचे गिर जाती है और वो चुड़ैल उसका गला घोटने लगती है और कहती है, रोज, तुम अपने दिमाग से नहीं भाग सकती। तभी रोज को अपने पास गिरा हुआ लालटेन दिखता है। वो डरावनी चुड़ैल रोज का गला बुरी तरह घोंट रही होती है। रोज उसका हाथ जोर से पकड़कर हटाने लगती है और कहती है, तुमने सही कहा, मैं अपने दिमाग से नहीं भाग सकती, लेकिन ये मेरा दिमाग है और तुम भी इससे भाग नहीं सकती। रोज उस चुड़ैल का हाथ जोर से हटा देती है, जिससे उस चुड़ैल के हाथ की हड्डी टूट जाती है और अगले ही पल रोज लालटेन इस चुड़ैल के सिर पर दे मारती है, जिससे वो चुड़ैल बुरी तरह से जलने लग जाती है। जलती हुई ये चुड़ैल बुरी तरह से रोज चीखने लगती है और रेंग रेंग कर रोज की तरफ बढ़ने लगती है। रोज तुरंत बाहर आकर दरवाजा बंद कर देती है। रोज के सामने सारा घर धीरे धीरे आग की लपटों से घिर जाता है और बुरी तरह जलकर टूट जाता है। इसके बाद रोज जोल के घर पहुंचती है और उन्हें थैंक्स करती हैं कि उन्होंने उनकी इतनी मदद की, और उनसे माफ़ी भी मांगती हैं अपने रूखे बर्ताव के लिए जब जोल उनका हालचाल पूछने के लिए उनके पास आए थे। जोल भावुक होकर रोज की बात को सुनते रहते हैं। रोज जोल को कहती है कि क्या मैं तुम्हारे यहाँ थोड़ी देर सो सकती हूँ, और क्या तुम प्लीज मेरे साथ रहोगे जब मैं सोऊंगी तो? जोल कहते हैं, हाँ, मैं रुकूंगा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रुकूंगा। और फिर वो अजीब ढंग से मुस्कुराने लगते हैं। रोज बुरी तरह से डर जाती हैं और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती हैं कि तभी जोल उनकी तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ते हैं। रोज भी डर के मारे भागकर जोल के घर से बाहर निकल जाती हैं और खुद को एक अंधेरे जंगल में पाती हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, वो अपने पुराने घर के बाहर खड़ी होती हैं, जो अभी भी बिल्कुल ठीक होता है। तभी जोल भी वहां पहुंच जाते हैं। रोज चीखते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़ती हैं और अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर देती हैं। जोल भी दौड़कर घर के बाहर आ जाते हैं और रोज को दरवाजे को खोलने के लिए कहने लगते हैं। उधर वो चुड़ैल बिल्कुल ठीक होती है और हंसते हुए रोज की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर रोज पूरी तरह चीख पड़ती है। रोज की चीखों को सुनकर जोल दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। वो चुड़ैल रोज के पास आती है और गुर्राते हुए अपने चेहरे की चमड़ी को फाड़ देती है, जिसके अंदर एक बहुत डरावना खून से लथपथ चेहरा होता है, जिसके बहुत सारे दांत होते हैं। रोज बुरी तरह से चीख पड़ती है और फिर एकदम शांत होकर घुटनों के बल बैठ जाती है। वो शैतान रोज के चेहरे को पकड़कर फाड़ने लगता है और देखते ही देखते रोज के मुंह के अंदर घुसने लगता है। अगले ही पल जोल भी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं।
घर के अंदर अब बिल्कुल सन्नाटा छा चुका होता है और रोज एक अंधेरे कोने में खड़ी होती है और अपने ऊपर कुछ डाल रही होती है। जोल रोज को बुलाते हैं, तभी रोज पीछे मुड़ती है। अब रोज भी ठीक वैसे ही शैतानी हंसी हंस रही होती है। उनके हाथ में माचिस होती है और फिर अगले ही पल माचिस जलाकर वो खुद को आग लगा लेती हैं। जोल की आंखों के सामने रोज बुरी तरह से जल जाती हैं और इस शैतान का श्राप एक बार फिर अपने अगले शिकार को लग जाता है।